नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। आप देख रहे हैं सजा समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। भुसावर में लो वोल्टेज की समस्या हुई दूर, 160 केवीए ट्रांसफार्मर किया गया चालू। जोधपुर में नवरात्र के पहले दिन मेहरानगढ़ मां चामुंडा मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भरतपुर जिला कलेक्टर ने शहरी व ग्रामीण सेवा शिविरों में त्वरित लाभ सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। टोंक जिले की धार्मिक नगरी डिग्गी में प्रदेश सरकार के अभियान हरियाणा राजस्थान के तहत एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने सिंदूर का पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उनके साथ कैबिनेट मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी भी मौजूद रहे। इस आयोजन में लगभग 25,000 लोगों ने एक साथ 25,000 पौधे लगाकर हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। जनसभा में केंद्रीय मंत्री ने लोगों से कहा कि जन्म देने वाली मां और धरती मां दोनों का सम्मान करें और अपनी मां के नाम एक नहीं 5 पौधे लगाकर पर्यावरण की रक्षा करें। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में 7 लाख पौधे लगाने की अभियान की सराहना की। साथ ही उन्होंने नवरात्र की शुरुआत और प्रधानमंत्री द्वारा जीएसटी दरों में बदलाव से आमजन को मिलने वाली राहत का भी जिक्र किया। उन्होंने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत संतुलित उर्वरक उपयोग की सलाह भी दी। इसमें एक पेड़ माँ के नाम, हमारे दिव्यांग लोगों को सम्मान करना, प्रधानमंत्री जी के जीवन पे मूवी, स्वच्छता, इन सब विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के लिए कार्य कर रही है। आज एक विशेष दिन भी है कि कल से देश में जीएसटी की दरें भी कम होने वाली है, आम आदमी के जीवन में राहत आने वाली है और जो टैक्स की उलझी हुई प्रणाली है उसको सरल बनाकर देश के जीवन में परिवर्तन लाने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी आह्वान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी भारत का अभियान है उसको आगे बढ़ाने का हम सब लोगों ने संकल्प लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यावर में ग्राम पंचायत नरबतखेड़ा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण संभागीय आयुक्त श्री शक्ति सिंह राठौर ने किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के लिए निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया। शिविर में जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभार्थी को चेक वितरण किया गया। इस अवसर पर अग्रणी बैंक के प्रभारी श्री राजेश कुमार परमार ने जानकारी दी। विधायक श्री शंकर सिंह रावत ने कहा कि सरकार के सेवा शिविर आमजन को राहत देने का महत्वपूर्ण माध्यम है और ग्रामीणों से अपील की कि वे अधिक से अधिक शिविरों का लाभ उठाएं। ब्यावर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत पहुंचे। उन्होंने रोडवेज बस स्टैंड पर अविनाश गहलोत फाउंडेशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय परीक्षार्थी शिविर का अवलोकन किया। मंत्री श्री गहलोत ने शिविर में की गई व्यवस्थाओं की सराहना की और वहां सेवा कर रहे लोगों को साधुवाद दिया। उन्होंने अपने हाथों से परीक्षार्थियों को भोजन परोसा और उनसे पूछा कि भोजन घर जैसा लगा या नहीं। इस दौरान फाउंडेशन की ओर से मंत्री गहलोत का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मंत्री ने कहा कि फाउंडेशन निस्वार्थ भाव से आमजन के हित में काम करता है। सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। विशेष रूप से हमारा जो ये फाउंडेशन है, इसके जितने भी हमारे सहयोगी हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो लगातार सेवा का काम करने में पीछे नहीं हटते। अभी हमने बीनावास के पास में 15 दिन तक बाबा रामदेव जी के जो भक्त लोग जाते हैं उनके भंडारे का कार्यक्रम में चला, जहाँ डेली 5 से 6,000 लोग वहाँ भोजन करते थे, प्रसाद लेते थे। अभी जो अपने यहाँ तेजा मेला हुआ था ब्यावर के अंदर भी, वहाँ भी हमने ऑटो रिक्शा जो है, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, उनको जो दिव्यांग साथी है, बुजुर्ग है, उनके लिए लगाया था। आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनको। और आज अब ये परीक्षा के जो सेंटर आए हैं अलग अलग हमारे भाइयों के, भाई बहन कोई भी हो, उनको बैठने की जगह मिल जाए, उनको तो खाने का जो है भोजन मिल जाए, पीने के लिए पानी मिल जाए और इनको एक मार्गदर्शक के रूप में हमारा फाउंडेशन काम कर रहा है। तो मैं आपको इतना भरोसा दे सकता हूँ कि निस्वार्थ भाव से हमारी फाउंडेशन काम करता है और किसी आम व्यक्ति से 1 रुपया नहीं लेते हम लोग। अगर किसी लिया हो तो बता सकते हो, किसी से नहीं लेते। हम हमारे जो सहयोगी हमारी टीम है वो थोड़ा थोड़ा करके हमें जो आर्थिक सहयोग करते हैं उसके कारण से ही ये सारी व्यवस्थाएं होती है। आगे भी हम लोग लगातार, अभी हम लोग बिराटे के अंदर एक बड़ा सोलर पैनल लगा रहे हैं, जहाँ लाखों लोग सावन भादों के अंदर आते हैं। प्रतिदिन भी हजारों की संख्या में लोग आते हैं। बिजली का बिल ज्यादा आता है, लेकिन हम लोग सोलर पैनल लगा देंगे तो बिजली का बिल 0 भी हो जाएगा। लोगों को वहाँ पंखे की, ट्यूबलाइट की, वाटर कूलर की सारी सुविधाएं हो जाएगी।
ये प्रधानमंत्री मोदी से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि वो 24 घंटे में 20 घंटे अगर काम करते हैं, मुख्यमंत्री जी 24 में से 20 घंटे काम करते हैं, तो हम लोगों को भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम आम आवाम की सेवा करें। सिरोही जिले में सशक्त नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों का उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, बच्चों की बीमारियों की समय पर पहचान करना और पूरे परिवार को सशक्त व सुरक्षित बनाना है। शिविरों में चिकित्सकों की टीम द्वारा महिलाओं का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, रक्त जाँच, हीमोग्लोबिन स्तर, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी जाँच की जा रही है। बच्चों के भी नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और पोषण संबंधी परामर्श दिया जा रहा है। सीकर जिले के दाता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जीर्ण माताजी ग्राम में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर प्रसिद्ध जीर्ण माताजी मंदिर का वार्षिक मेला शुरू हुआ। मेला मजिस्ट्रेट मोनिका सामोर ने निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर ट्रस्ट की ओर से 10 व्हीलचेयर, एक एम्बुलेंस और ई-रिक्शा की व्यवस्था की गई है। दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए अलग लाइन बनाई गई है। सुरक्षा के लिए लगभग 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एसएचओ श्री दिलीप सिंह ने बताया कि मेले में 400 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जो 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट में ड्यूटी देंगे। सादा वर्दी में महिलाओं और पुरुष पुलिसकर्मी चेन स्नेचिंग व अन्य वारदातों पर नजर रखेंगे। खाटू श्याम जी कस्बे में अमावस्या के पावन अवसर पर खाटू धाम में बाबा श्याम का विशेष स्नान और आकर्षक श्रृंगार किया गया। प्रातःकाल बाबा श्याम को विधि विधान से स्नान कराकर श्रृंगार कर श्रद्धालुओं को दर्शन कराए गए। अमावस्या पर बाबा श्याम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर दर्शन किए और अपने घर, परिवार व व्यापार की खुशहाली के लिए मंगल कामनाएं मांगी। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी एवं पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए। मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि भक्तजन निर्बाध दर्शन कर सके। अमावस्या पर हुए विशेष श्रृंगार के दर्शन पाकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे और बाबा श्याम के जयकारों से धाम गूंज उठा। सीकर जिले के दाता रामगढ़ में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दांता में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर में लोगों ने उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर भाग लिया। जनप्रतिनिधि श्री प्रभु सिंह शेखावत ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना जीवन देश और समाज सेवा में समर्पित किया है। इस अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्वैच्छिक रक्तदान, स्वच्छता अभियान, नशा मुक्ति अभियान और वृक्षारोपण सहित कई कार्यक्रम शामिल है। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर सेवा पखवाड़ा जो चल रहा है, उसके तहत मंडल दाता रामगढ़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक रक्तदान शिविर रखा गया है, जिसके अंदर रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर रक्त देने का जो क्रम है वो अभी चालू है, आपने देखा होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमें इस देश को मिले हैं जिन्होंने पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया, और उनके जन्म दिवस पर हम जितना भी कर सके सेवा पखवाड़ा के तहत उतना भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करने में जुटा हुआ है। एक पेड़ माँ के नाम पे हो, चाहे अन्य कोई सेवाएं हो, चाहे बीमार व्यक्तियों को फल वितरित करने का कार्यक्रम हो। विधानसभा मुख्यालय वेर अंतर्गत आने वाले भुसावर कस्बे के हिंडोन सड़क मार्ग के आसपास आधा दर्जन से अधिक कॉलोनियों में पिछले 2 वर्षों से हो रही लो वोल्टेज की समस्या का समाधान करते हुए राजस्थान सरकार के विद्युत विभाग ने 160 kVA का विद्युत ट्रांसफार्मर आवंटित किया। इसे जवाहर कॉलोनी के सामने स्थापित कर चालू कर दिया गया, जिससे अब विद्युत उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज की समस्या से राहत मिल सकेगी। नया ट्रांसफार्मर चालू होने के अवसर पर नगरपालिका सहित कॉलोनी के कई लोगों ने पूजन किया और प्रसादी का वितरण कर राजस्थान सरकार, जनप्रतिनिधियों, विद्युत विभाग और सभी सहयोगियों का आभार जताया। लो वोल्टेज की समस्या को देखते हुए काफी टाइम से समस्या थी, जिसको के चलते हुए हमने अपने सहायक अभियंता हरदेव कुलदीप जी को इसके बारे में अवगत कराया। उनके नेतृत्व में हमने 160 kV ट्रांसफार्मर बल्लमगढ़ रोड पर नया स्थापित किया गया है, जिसके लिए लो वोल्टेज समस्या पब्लिक की और उपभोक्ताओं की समस्या को देखते हुए बिल्कुल सप्लाई बढ़िया मिलेगी। कई दिन से कम वोल्टेज की समस्या आ रही थी, जिसको हमने बार बार बिजली विभाग के अधिकारियों को और ऊपर राजस्थान सरकार को भी अवगत करवाया था। उन्होंने हमारी समस्या को सुना और उसकी आज यहाँ
वोल्टेज के लिए नया फीडर लगा दिया है। उससे भुसावर के कम वोल्टेज की समस्या जल्दी समाधान हो जाएगा। लोगों का निराकरण हुआ है, उसके लिए हम बिजली विभाग के पदाधिकारीगण, अधिकारीगण और राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के निर्देशानुसार जिले में आयोजित हो रहे ग्रामीण सेवा शिविर आमजन के लिए बड़ी राहत साबित हो रहे हैं। पंचायत समिति डिडवाना की ग्राम पंचायत सानिया में आयोजित शिविर का निरीक्षण जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने किया। शिविर में ग्राम रुवा निवासी श्री रामपाल ने 2 साल से बंद सामाजिक सुरक्षा योजना की पेंशन पुनः शुरू करने की प्रार्थना पत्र के रूप में जिला कलेक्टर को सौंपा। जिला कलेक्टर ने तुरंत जिला समाज कल्याण अधिकारी को समाधान के निर्देश दिए। पेंशन चालू होने पर श्री रामपाल ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। सर्व सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। आमिर वार्ड पार्षद श्री पूरण सैनी के नेतृत्व में सफाई कर्मियों ने मोहल्लों और गलियों में विशेष सफाई कर कचरा उठाया और गंदगी हटाई। अभियान के दौरान श्री पूरण सैनी ने स्थानीय निवासियों को स्वच्छता का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार या नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसमें आमजन की भागीदारी सबसे जरूरी है। अब हर नागरिक इसे अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तभी हमारा शहर स्वच्छ और स्वस्थ बनेगा। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे अभियान जागरूकता बढ़ाते हैं और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने की आदत विकसित करते हैं। शाहपुरा कस्बे के जसवंतपुरा गांव में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में राजकीय मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़ में चयनित छात्रा शीतल वर्मा का ग्रामीण और अतिथियों ने सम्मान किया। स्थानीय निवासी डॉक्टर पूरणमल बुनकर ने कहा कि मेधावी छात्रा शीतल वर्मा ने कठिन परिस्थितियों में नीट परीक्षा में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ऐसी प्रतिभाओं का संरक्षण और संवर्धन समाज का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। मैंने ये चयन इस वक्त मेरा MBBS में चयन हुआ है और ये चयन इस वजह से हुआ है क्योंकि मेरे पापा और मम्मी का सपोर्ट फुल रहा है। और इस MBBS में आने के लिए मेरी यही थी कि बस मैं आम लोगों की सेवा करूं, गरीबों की सेवा करूं, जिन लोगों को चिकित्सा अच्छे से नहीं मिल पा रही उनको अच्छे से चिकित्सा मिल पाए। शाहपुरा में युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए रणवीर सेवा समिति की ओर से चलाई गई नशा मुक्ति जन जागरूकता पदयात्रा शनिवार को संपन्न हुई। जयपुर से शुरू हुई इस पदयात्रा को विभिन्न स्थानों पर भारी जन समर्थन और स्वागत मिला। प्रधानाचार्य श्री रुडमल कपूरिया ने कहा कि ऐसी जागरूकता यात्राएं युवाओं में सही दिशा और सकारात्मक सोच विकसित करने का माध्यम बनती है और इससे आने वाली पीढ़ी को नशे के खतरे से बचाया जा सकता है। खेतड़ी कस्बे में अग्रवाल समाज समिति द्वारा 2 दिवसीय अग्रसेन जयंती समारोह का शुभारंभ किया गया। सोमवार को कस्बे में अग्रसेन महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। समिति के अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार झुंझुनूवाला ने बताया कि जयंती महोत्सव के पहले दिन बच्चों और महिलाओं की अंताक्षरी प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, नींबू दौड़, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी और म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं और छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। शाम को समाज का सामूहिक भोजन भी आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय उत्सव का शुभारंभ हो गया है। आज बच्चों का सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ जिसमें म्यूजिकल चेयर है, नींबू दौड़ है, अंताक्षरी है, प्रश्नोत्तरी है। बच्चों ने बड़े ही उत्साह से भाग लिया है और उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को विशेष पुरस्कार कल 22 तारीख को होगा। कल सभी बच्चों को 22 तारीख को सभी बच्चों को जो अग्रवाल समाज के बच्चे हैं जो LKG से लेके कॉलेज लेवल डिग्री होल्डर है उनको सबको पुरस्कार किया जाएगा। उसके उपरांत शाम को झांकियाँ निकाली जाएगी जिसमें भव्य झांकियाँ होगी। झांकियाँ विशेष रूप से भ्रमण किया जाएगा अपने अग्रवाल समाज से अनाज मंडी खेतड़ी से होते हुए बराई देवी बस स्टैंड, चूना थाना, उसके बाद में श्याम मंदिर, चूना चौक, वापसी शराब मार्केट होते हुए अग्रवाल भवन अनाज मंडी में आएगी। अग्रसेन महाराज की जयंती पर 2 दिवसीय प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रथम दिन आज बच्चों और महिलाओं के सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए, जिसमें बच्चों को कई प्रकार के चेयर का प्रोग्राम, नींबू दौड़ का प्रोग्राम, जलेबी उछल का प्रोग्राम, अंताक्षरी प्रोग्राम ये संपूर्ण हुए। आज अब शाम को अग्रवाल समाज के बंधुओं का महाभोज है जिसमें हम अग्रवाल समाज के बंधु यहाँ पर आके बैठकर खाना खाएंगे और कल यहाँ पे अग्रवाल समाज के सब बंधु इकट्ठे होकर मीटिंग करेंगे। यहाँ पे एक सांस्कृतिक प्रोग्राम एक होगा और शाम को एक विशाल शोभा यात्रा का
यहाँ पे वो होगा प्रोग्राम, जिसमें पूरी खेतरी शहर का शोभा यात्रा भ्रमण करेगी। इस प्रकार 2 दिवसीय प्रोग्राम हमारे यहाँ पे संपन्न होगा। अनाजमंडी खतरी के अंदर नन्हे बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें बहुत ही सुंदर कार्यक्रम पेश किया गया। बच्चों को इनामें दी गई। कल 22 तारीख को नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। ऋषि अतिथियों का आए हुए का सबका सम्मान होगा। जादूगर जेपी गर्ग भी अपनी प्रस्तुति देंगे। रात्रि को अग्रसेन जी की शानदार झांकी का कार्यक्रम होगा। सभी अग्रबंधुओं से आने की अपील की गई। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार और प्रशासन ने अतिवृष्टि प्रभावित किसानों के खेतों से जलभराव की निकासी और फसल खराबे का सर्वे कर मुआवजा दिलाने का संकल्प लिया है। जनप्रतिनिधि श्री गुरदीप सिंह शाहपेनी ने टिब्बी क्षेत्र के मसिंतावाली के चक 4 एनडीआर और 2 केएससी ग्राम पंचायत के चक 13 SLW में प्रभावित किसानों से मिलकर उनकी पीड़ा सुनी और तत्काल संबंधित अधिकारियों को जल निकासी के निर्देश दिए। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 4 ਇੰਡੀਅਰ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਪੇਣੀ ਪਧਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲ ਭਰਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਰਸਾਤ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇੱਕ 4 ਮੋਗਿਆਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, 13 SLW, 4 ਇੰਡੀਅਰ, 10 SLW ਔਰ 2 ਇੰਡੀਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਜਲ ਭਰਾਵ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। MLA ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਤਾਈਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਕੰਨੀਓ सारे किसानों MLA साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गुरदीप सिंह जी शाहपेणी ऐसे विधायक है जो किसानों के साथ खड़े रहते हैं और उनकी हर पीड़ा को समझते हैं। और आज आए, किसानों को देखा और उनको सुना, उन्होंने ये पानी का निरीक्षण किया। उसके बाद वीडियो साहब JN AN सभी को घंटी मारी और तहसीलदार जी को बोल दिया इसमें मंगलवार तक ये काम कंप्लीट करके और किसानों की पीड़ा सुनी और मंगलवार को काम स्टार्ट होगा। बुधवार को इसमें मोटरें लेके और पानी स्टार्ट कर दिया जाएगा। आज पूर्व विधायक श्री गुरदीप सिंह जी शाहपेणी हमारा चक में आया और माना आश्वासन दिए है पूरो का थाने पाइपलाइन दे देंगा, पानी कटा देंगा, ट्रांसमीटर लगवा देंगा। तो आज मंगलवार तक काम शुरू करना होगा। कितना एरिया में पानी भर रहा है? लगभग 400 बीघा के अंदर लगभग अंदाज है जी मारो, कम को नहीं उसका। फसला जी की सारी चौपट होगी? हाँ, फसला जी सारी चौपट होगी। पानी कटे जी 4-5 फुट जी। आज 4 इंडिया में गुरदीप जी शाहपेणी आया पूर्व विधायक, वहाँ आश्वासन दिए। आश्वासन नहीं माने, पूरी उम्मीद है मंगलवार ने काम स्टार्ट कर देगा, पानी निकालने को सारो पानी निकल जाएगा। गुरदीप जी के द्वारा आश्वासन नहीं, गुरदीप जी काम करेगा, जमीनी काम करेगा, किसानों को जुड़े नेता है वह, और वहाँ पूरा आश्वासन दियो है भी काम क्लियर करेगा, सारा को सारो पानी निकाल देगा। बहुत ज़्यादा उम्मीद है जी गुरदीप जी हूँ। और आगे अगर पानी निकल जाए तो आगे किसानों है कणक होने की उम्मीद हो जाएगी। नहीं तो जी बहुत ज्यादा पानी है, कणक होने की उम्मीद को नहीं। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा की सक्रिय भागीदारी से 17 सितंबर से शुरू हुआ स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए मददगार साबित हो रहा है। अभियान के तहत महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, सामान्य जांच, आहार परामर्श, स्त्री रोग, दंत, नेत्र, फेफड़े और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक सभी वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श दे रहे हैं। टिब्बी CHC के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मांगीलाल छीपा ने बताया कि अभियान के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, किशोरियां, बच्चे, युवा और आमजन लाभान्वित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार अभियान जो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से स्टार्ट हुआ था और 2 अक्टूबर तक वो अभियान चलेगा। उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी और श्रीमान डॉक्टर नवनीत जी शर्मा CMHO साहब, उनके मार्गदर्शन से सभी महिलाओं का हीमोग्लोबिन जांच किया जाएगा, जिसमें जिनका भी हीमोग्लोबिन कम है उन महिलाओं का उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। और उसके अलावा रूटीन में जो करे जो 30 साल से ऊपर है उन महिलाओं का BP और शुगर और जो टीबी मुक्त भारत अभियान है वो भी उसके अंतर्गत
सभी की महिलाओं की टीबी की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। तो ये इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरे देश में ऐसा अभियान चलाया है ताकि हमारी जो महिलाएं हैं उनके खून की कमी है उनका पता लग सके और उनको समय पे इलाज मिल सके। शिविर कैंप के दौरान हमारे विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से मातृ वंदना योजना का फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके तहत गर्भवती महिलाओं की ANC होने पर उनको फॉर्म भरा जाता है, जिसमें उनके डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, आधार कार्ड, पता कार्ड और श्रम कार्ड। इनको डॉक्यूमेंट के साथ में फॉर्म अपलोड किया जाता है और उसके बाद में महिलाओं की किस्त आती है, जिसमें उन्हें खाने पीने के लिए, संतुलित आहार लेने के लिए वो पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ ही हमने आज के कैंप में SDM साहब द्वारा 3 महिलाओं की गोद भराई करवाई है व 2 बच्चों का अन्नप्राशन करवाया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एक अभियान चलाया जा रहा है जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान शुरू किया है, सेवा ही संकल्प। इसके तहत खून की जांच की जाती है, जो लेडीज़ में कमी होती है महिलाओं के लिए और किशोरियों के लिए ये सेवाएं शुरू की जा रही हैं, जिसमें आप सभी जाकर हॉस्पिटल में, अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवा सकते हैं। इस अभियान के अंतर्गत निम्न सेवाएं हैं: महिलाओं और किशोरियों की जांच, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कैंसर जैसी बीमारियों की शुरुआती पहचान, खून की कमी, एनीमिया की जांच की जा रही है, टीबी की जांच की जा रही है, स्किल सेवा की जांच की जा रही है और गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच की जा रही है। इसमें महिलाओं और किशोरियों के लिए मासिक स्वच्छता, धर्म, पोषण से जुड़ी और सेवाएं हैं और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की विशेष पंजीकरण की योजना भी शुरू की जा रही है। इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी का धन्यवाद करते हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत महिलाएं किशोरियों के लिए जैसे कि एनीमिया, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज इत्यादि जांचें हो रही है, जिससे कि हमारे कैंसर, शुगर इत्यादि की पहचान हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनका इलाज हो सके। इसके तहत प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जांचें करवानी चाहिए, जिससे कि उनकी हेल्थ के लिए लाभदायक हो। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत महिलाओं और किशोरियों के लिए खून, टीबी, स्किल सेल और बीपी की जांचें की गई है, जिसके अंतर्गत मैंने भी यह जांच करवाई है और यह जांच नॉर्मली आई है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक अभियान चलाया गया है, जिसके तहत महिलाओं से संबंधित जो भी रोग है, एनीमिया की कमी है, टीबी है, अन्य जो बीमारियां हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, ताकि महिलाओं को उनका उचित समय पर इलाज मिल सके। इसमें बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं अस्पताल में पहुंच रही है। साथ ही सरकार की ओर से जो अभियान चलाया गया है उसमें भी महिलाएं यहां पर इसमें पहुंच रही है और इससे संबंधित जो भी जांचें हैं की जा रही है। यह अभियान सरकार का महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है और जो भी बीमारियां हैं उनकी इलाज में जो उपचार है उसके लिए मददगार साबित हो रहा है। मैं प्रभु राम, सूरज समाचार, संग्रिया। जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा जोधपुर के तत्वावधान में नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत शेरगढ़ ब्लॉक की 31 ग्राम पंचायतों में बुनियादी साक्षरता परीक्षा आयोजित की गई। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर श्री स्वरूप सिंह राठौर ने बताया कि शेरगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में 7,155 निरक्षर व्यक्ति हैं, जिनमें से 1,524 महिला और 1,176 पुरुष, कुल 2,700 ने परीक्षा दी। जिला साक्षरता और सतत शिक्षा जोधपुर के तत्वावधान में आज दिनांक 21/9/2025 को शेरगढ़ ब्लॉक में आयोजित असेसमेंट टेस्ट में उपस्थित
लर्नर्स इस प्रकार रहे। टोटल वर्तमान में 2700 लर्नर्स ने बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक असिस्टेंट टेस्ट में उपस्थिति दी। शेरगढ़ ब्लॉक के अंदर 31 पीओ क्षेत्र के अंदर 31 ही साक्षरता परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें साक्षरता प्रभारियों ने बड़े ही मनोयोग के साथ में निरीक्षक व्यक्तियों को साक्षरता हेतु प्रेरित करके उनका आज असेसमेंट टेस्ट लिया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्मर्स पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आह्वान देश में नए वातावरण का निर्माण करेगा और भारत को स्वदेशी मार्ग से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जीएसटी सुधारों के उद्देश्य को सरल भाषा में समझाया। उनका स्पष्ट संदेश है कि भारत का भविष्य भारतीयों के अपने हाथों में है और हमें अपनी ताकत और क्षमता से ही विकसित होना है। शेखावत ने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव मध्यम वर्ग, व्यापार जगत और आम उपभोक्ताओं के लिए राहत का संदेश है। यह कदम अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देगा और घरेलू उद्योग और उत्पादन को मजबूती प्रदान करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस नवरात्रि की स्थापना के दिवस से लेकर के आने वाले 9 दिन तक देश जीएसटी में हालिया किए गए रिफॉर्म्स के चलते हुए जिस तरह से हर घर हर परिवार को दैनिक उपयोग की वस्तुओं में कर के कटौती और राहत के कारण से जो बचत हुई है, उस बचत को एक उत्सव के रूप में हम सेलिब्रेट करें। दुकानदार उस बचत का जो अधिकारी है, जो खरीदार है, कंज्यूमर है, उसको उस लाभ को एक्सटेंड करें। इसके लिए हर ऐसे दुकानदार का धन्यवाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएं और उसके साथ साथ में जब भी हम बाजार जाएं तब हम गर्व से भारत में निर्मित वस्तुओं को खरीदें। मेक इन इंडिया को हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जीवन में उपयोग आने वाली हर वस्तु को हम मेक इन इंडिया ऐसी वस्तुओं को प्राथमिकता दें, उन्हीं को प्रायोरिटी देकर के खरीदें। ऐसा बचत उत्सव और बचत उत्सव के माध्यम से हम स्वदेशी के संकल्प जिसके चलते हम भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। जोधपुर शहर में शारदीय नवरात्र की खुशियां छा गई है। मेहरानगढ़ स्थित मां चामुंडा मंदिर में नवरात्र के प्रथम दिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर की स्थापना श्री राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले के निर्माण के समय सन 1459 में अपनी कुलदेवी मां चामुंडा की मूर्ति को मंडोर से लाकर की थी। तब से लेकर आज तक शहरवासी हर नवरात्र के 9 दिन माता के दर्शन करने आते हैं। माता की प्रतिमा प्राचीन और उग्र रूप में चामुंडा शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान की बमबारी में भी मंदिर सुरक्षित रहा, जिसे शहरवासी मां चामुंडा की रक्षा मानते हैं। ये चामुंडा माता जी का मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। 1459 में पहले महाराजा साहब थे, राव जोधा जी, उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया और इससे पूर्व माता जी का मंडोर में मंदिर था। मंडोर से यहाँ राव जोधा जी प्रतिमा लाए या मंदिर बनाया। उसके बाद में किला शुरू किया गया। लोगों की मान्यता बहुत काफ़ी है, लोगों माता जी के प्रति श्रद्धा है और नवरात्रि में 9 दिन तक काफ़ी संख्या में लोग माता जी के दरबार में आते हैं और माता जी उनकी कई मनोकामना पूरी करती है। लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। आस्था तो देखो पूरी है, इसलिए आते हैं। और पिछले 2 साल से आ रहा हूँ, क्योंकि जोधपुर आए मेरे को 2 साल हो गए। और तो माँ का आशीर्वाद तो है ही, सबका साल अच्छा जाए, सब अपने आस्था लेकर ही आते हैं। आस्था है तो तभी देख रहे हो आप, इतनी भीड़ है। और हम कई वर्षों से यहाँ आ रहे हैं और बहुत ही सुकून है यहाँ पे और व्यवस्था बहुत अच्छी है। और फर्स्ट नवरात्र आते हैं, कई सालों से आ रहे हैं और आके बहुत अच्छा लगता है। बहुत आशीर्वाद है माता जी का। और जैसे कि आप इतिहास पढ़ ही सकते हो माता जी का, कि चील के रूप में पूरे जोधपुर की रक्षा करते हैं। और जो यहाँ पे जो बम गिराए थे मुगलों ने, वो भी अभी मतलब विस्फोट नहीं हुए थे और बहुत ही अच्छा है मतलब यहाँ पे। देखिए, हम लोग कई वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं। प्रथम नवरात्रा यहाँ पे आते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं और सबके लिए मंगल कामना की वो करते हैं हम लोग, भाई सबका भला हो और सबका साल अच्छा जाए। माता जी से यही निवेदन करते हैं और आशीर्वाद लेके जाते हैं। कंटिन्यू हम कई सालों से आ रहे हैं और आके यहाँ पे बहुत अच्छा भी लगता है और हमें खुद को भी, मन को बहुत मतलब ऐसे रहता है कि सुकून मिलता है।
बहुत अच्छी आस्था है, बहुत अच्छा लगा मंदिर में आके, बहुत अच्छा लगा। जोधपुर से ही है? हाँ, जोधपुर से ही है। हर साल आते हैं? हर साल तो नहीं आते, इस बार फर्स्ट बार आए। माँ का मिला हुक्म तो आ गए हम। आगे भी हर रोज आएंगे? आएंगे, माँ बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे, हर रोज आएंगे। माँ बुलाएंगे तो दौड़े दौड़े आएंगे। जी, आस्था खूब है माता में। माता हर वक्त भक्तों की रक्षा करती है और मैं हर साल आती हूँ पैदल, यहाँ से माँ मंदिर से पैदल आती हूँ और हर मनोकामना माता पूरी करती है। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित सेवा पर्व पखवाड़ा के तहत ग्राम पंचायत भराई में अटल सेवा केंद्र पर ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामवासियों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए, जिससे ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी देखी गई। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में मकानों के पट्टे नहीं होने के कारण उन्हें पहले कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। राजस्थान सरकार ने ड्रोन सर्वे करवाकर प्रत्येक व्यक्ति को उनके मकान का स्वामित्व कार्ड प्रदान किया। अब किसान बैंक से लोन लेने में सक्षम होंगे। आज दिनांक को राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत भराई में किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार के निर्देशानुसार 16 विभाग कार्य कर रहे हैं, जिनमें 48 तरह के सभी विभागों से रिलेटेड काम जनता के किए जा रहे हैं। जो भी जनता की समस्या संबंधित विभाग से रिलेटेड है, उसका हाथों हाथ सॉर्ट आउट किया जा रहा है और जनता को इस शिविरों का ठीक ठाक से प्रॉब्लम सोल्व हो रही है और लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत जिले में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में पिछले 4 दिनों में लगभग 2 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए। इन शिविरों में महिलाओं, किशोरियों, बच्चों और अन्य वर्गों के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं और परामर्श उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने बताया कि 17 सितंबर से शुरू हुए अभियान के तहत 1467 शिविरों में कुल 2 लाख से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य जांच और परामर्श प्राप्त किया। बानसूर में श्री प्रताप कीर्तन समाज के तत्वावधान में रामलीला मंच का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बानसूर विधायक श्री देवी सिंह रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश पूजन के साथ किया गया। इस अवसर पर श्री प्रताप कीर्तन समाज की ओर से सभी अतिथियों का माला और दुपट्टा पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। मुख्य कार्यक्रम रात्रि को मथुरा से आए कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। मंच पर पीयूष पुरोहित, जितेंद्र लाटा, अरविंद महर्षि, संजय शर्मा, रोशन लाल सहित कई कलाकार मौजूद रहे। शादी नवरात्र के अवसर पर राजस्थान में गरबा और डांडिया की धूम देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में झुंझुनू जिला मुख्यालय पर स्त्री शक्ति महिला समूह की ओर से जिले का सबसे बड़ा और बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम रावीरा 2025 का आयोजन 23 सितंबर मंगलवार से शुरू होगा। 3 दिन तक सेठ नेतराम मगराज टिबडेवाला कॉलेज के पास स्थित द राजघराना रिजोर्ट में हर शाम डांडिया नाइट्स के साथ 1 दर्जन से अधिक कार्यक्रम होंगे। इसके लिए तैयारी अंतिम चरण में है। जैसे कि हर साल हम ये ग्रैंड इवेंट लेकर के आते हैं रावीरा, तो इस बार भी हम रावीरा 2025 लेकर के आए हैं, जिसमें इस बार हमने एक बहुत शानदार प्रोग्राम रखा है महिलाओं के लिए, उनको गरबा सिखाने के लिए। तो हमने 2 महीने पहले ही ये तैयारियां स्टार्ट कर दी थी और कोरियोग्राफर को हमने 15 दिन पहले बुलाया है ताकि लेडीज को अच्छे से गरबा सीखने को मिले और इवेंट में वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए और इवेंट एक अच्छे स्तर पे जाए। हमारी रावीरा की वर्कशॉप चल रही थी 10 डेज की, जो कि आज ओवर हो चुकी है और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि 2 दिन के बाद में हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा 23rd, 24th एंड 25th ऑफ सितंबर को। सब लोग बहुत एक्साइटेड है। आज तो आप देख ही रहे हो, प्रैक्टिस कर करके भी लोग थक नहीं रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हर साल इसी तरीके से कोरियोग्राफर को बुलाया जाए और ये प्रोग्राम करवाया जाए। यहाँ पे डांडिया की वर्कशॉप चल रही है। हमने गुजरात से ही ट्यूटर बुलाया है स्त्री शक्ति वालों ने और बहुत अच्छा इन्होंने वर्कशॉप की, मैंने बहुत एंजॉय किया है। यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिला। झुंझुनू को जरूरत थी, डांडिया नाइट्स तो हम बहुत कराते हैं लेकिन यहाँ पे गरबा डांडिया किसी को आता नहीं था, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था स्त्री शक्ति के द्वारा और हमने यहाँ बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ नया सीखा है। भरतपुर जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आमजन को मौके पर सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं और आवश्यकता पड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीसी के माध्यम से समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि शिविर में जाते समय वार्ड या ग्राम पंचायत के पात्र नागरिकों का डाटा तैयार करें। शिविर में आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कराकर मौके पर लाभान्वित करें। सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि वे योजनाओं की जानकारी आमजन को दें और सरकार की मंशा से अवगत कराएं। शिविर जो ग्रामीण सेवा शिविर है और शहरी सेवा शिविर है,
उनके दोनों के कैंप्स 17 तारीख से, जैसे आप सबको विदित है, शुरू हुए थे। उनमें मैंने स्वयं कई सारे कैंप ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में देखे हैं। एडीएम साहब प्रशासन ने, एडीएम साहब सिटी ने, सीओ ज़िला परिषद, बीडीए कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर, इन सब लोगों ने कैंप्स को विज़िट किया। बहुत सारी जगह काम हो रहा है, लेकिन बहुत सारी स्कीमों में अभी भी कमी है। लोग नहीं आ पा रहे हैं, लोगों को पता नहीं है या नहीं आ पा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यमों से मैं ये सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया करके कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। ज़रूरी नहीं है जो स्कीम लाइन से लिखी हुई है वही, कोई भी आपका काम है वो वहाँ पे सारे विभाग आ रहे हैं, कोई भी आपका काम है तो वो काम होगा। एसडीएम्स को मैंने सभी को रिक्वेस्ट यही किया है कि आप प्रयास करें कि आप अगर कैंप में करा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो व्यक्तिगत चिट्ठी लिख के जैसे भी जिस भी माध्यम से है वो हमें भेजें। गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के भव्य नए भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर सुशीला बोहरा की ब्रेल लिपि में प्रकाशित आत्मकथा में न थकी न हारे का विमोचन भी हुआ। अमित शाह ने सुशीला बोहरा के योगदान को दीप पूरे वातावरण को प्रकाशमय करता है से तुलना करते हुए दिव्यांगजनों की शिक्षा और समाज में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे प्रयोग समाज में बड़े बदलाव ला सकते हैं। दिव्यांग खिलाड़ियों द्वारा पैरा ओलंपिक में प्राप्त उपलब्धियों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यदि समाज और सरकार मिलकर काम करे तो हर लक्ष्य संभव है। और ईश्वर ने थोपा, उस दुख से ज्योत जलाकर लाखों दुखियारों के जीवन में उजियारा भरने का काम किया। कई लोग सोचेंगे कि उनके इतने लंबे 60 साल के सेवा के जीवन में कितने बच्चों का जीवन उन्होंने उजागर किया, कितने लोगों के जीवन में प्रेरणा दी, कितने लोगों को सहारा दिया। बात यहां से नहीं अटकती। जब एक व्यक्ति अपने जीवन को सेवा कार्य में जोड़ता है और विशेषकर दिव्यांगों के सेवा कार्य में जोड़ता है, तब वो जीवन अनेक जीव को प्रेरित भी करता है और बहुत सारे लोगों को एक काम के साथ जोड़ता है। नई पहचान और आत्मनिर्भर बनने का स्वप्न देश के सभी दिव्यांगों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जगाने का काम किया। मैं राजस्थान की ही बात करता हूं। मैं देवेंद्र जाजरिया को मिला था। एक खिलाड़ी, और बाद में जब वो देश के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर आता है, तब देश का तिरंगा एक दिव्यांग फहराता है। और नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के सभी दिव्यांग जनों के अंदर खेलने का जो कौशल पड़ा है, वो कौशल को प्लेटफॉर्म दिया और देवेंद्र जाजरिया जैसे कई खिलाड़ी 2-2 बार गोल्ड मेडल लेकर आए। आज हम सब के लिए गौरवपूर्ण क्षण है कि माननीय गृह मंत्री जी के शुभ हाथों से नेत्रहीन विकास संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास किया गया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आज यह महाविद्यालय भवन मोतीलाल ओसवाल ज्ञानदीप भवन, गर्ल्स हॉस्टल, मोतीलाल ओसवाल ज्योति सदन और बॉयज हॉस्टल, एजी फाउंडेशन दिव्य ज्योति भवन की नींव रखी गई है। ये भवन दिव्यांग बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की नींव रखेंगे, उनके लिए शिक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के नए द्वार खोलेंगे। मैं बहन सुशीला जी माता जी को मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने एक जिस तरह से जीवनता के साथ जीवन जिया है और उन्होंने वो काम हाथ में लिया है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है। आपने उन सभी को ज्योति देने का काम किया है, प्रकाश देने का काम किया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संस्था ने इन वर्षों में 4626 नेत्रमुख, वरिष्ठ और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ समाज में सम्मानजनक स्थान भी दिलाया है। मैं इस पुण्यदायी कार्य के लिए नेत्रहीन विकास संस्थान को हार्दिक बधाई देता हूं।
इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि 2014 में सरकार बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकलांग जो शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द को प्रचारित करने का फैसला किया, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है, गरिमा में ही है। उन्होंने दिव्यांगजन का अधिकार अधिनियम भी इसी भाव से लागू किया है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज के कानून दिव्यांगजनों के सशक्त जीवन का माध्यम बन रहा है। इन कानूनों ने दिव्यांगजनों के प्रति समाज की धारणा भी बदलने का काम किया है। तो आज जोधपुर की पावन धरती एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बन रही है जब आदरणीय शीला बोरा जी की सेवा की साधना के पिछले 6 दशक की यात्रा में एक नया और महत्वपूर्ण सोपान का सृजन करने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। श्री पारसमल बोरा नेत्रहीन महाविद्यालय के शिलान्यास के अवसर पर जब हम आए हैं, तो ये केवल एक भवन या एक संस्थान में एक नए अध्याय की शुरुआत मात्र नहीं है। हम केवल एक इमारत मात्र की नींव नहीं रख रहे हैं। अब दिव्यांगजनों को जिन्हें सहारे की, संबल की, क्षमताओं के संवर्धन की आवश्यकता है, उनके आत्मसम्मान को जागृत करते हुए, उनमें स्वाभिमान के भाव को जागृत करते हुए स्वावलंबन की दिशा में उन्हें आगे ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इस महान पल से, इस महान पहल से जुड़े हुए हर सहयोगी को मैं हृदयपूर्वक बधाई देते हुए उसका अभिनंदन करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस मौके पर श्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित विशेष फिल्म का आयोजन किया गया। फिल्म में प्रधानमंत्री के संघर्ष, समर्पण और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को दर्शाया गया। फिल्म में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बचपन से ही सेवा भाव और अंत्योदय के विचार को दर्शाया गया और यह बताया गया कि किस प्रकार उन्होंने जीवन भर संकल्प और समर्पण के माध्यम से देश की जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। महामारी और पड़ोसी देशों के आक्रमण के समय उनके नेतृत्व की भूमिका को भी फिल्म में उजागर किया गया है। ये मूवी नरेंद्र मोदी जी के जीवन वृत्तांत के ऊपर जो फिल्म बनी है, ये अजमेर शहर में 2 जगह दिखाई जा रही है। एक तो मित्तल मॉल के PVR में और दूसरी आयोनेक्स जो सिटी स्क्वायर मॉल में। और इसका उद्देश्य है कि देश की वर्तमान पीढ़ी नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा ले सके। और इस फिल्म में जैसा कि दर्शाया गया है कि देश की उन्नति का मूल है सामाजिक समरसता। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के 2014 के बाद में शासन में हमने देखा एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, विश्व पटल पर हमारा मान सम्मान बढ़ा है और हमारी सेना में भी ये मादा आया है कि वो देश की विरोधी गतिविधियों को दूसरे देश के अंदर जाके भी ध्वस्त करने का जो मादा आया है वो नरेंद्र मोदी जी के एक साहसिक फैसले और उनके नेतृत्व से आया है। देखिए, ये जो आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसको देख करके जो हमें समझ में आता है कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस को 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में जो मनाया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बाल्यकाल से ही मोदी जी के मन में जो भाव थे, एक छोटा सा स्वरूप उसका दिखाया है कि एक बच्चे को, जो गरीब बच्चा होता है जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, उसको कैसे विद्यालय में प्रवेश मिले, उसके लिए वो प्रयास करते हैं और उसको गणवेश दिला करके विद्यालय में प्रवेश करवाते हैं। कुल मिलाकर के जो मूवी का एक छोटा सा, मैं कहता हूँ कि मोदी जी के द्वारा जो अथाह कार्य देश के लिए किए गए, उसमें से एक छोटा सा, एक समुद्र में एक बूंद जितना ये प्रयास दिखाया गया है। लेकिन मानवता और मानवीय संवेदना को यदि समझें तो इस फिल्म के माध्यम से ये बताया गया है कि हमें एक दूसरे के प्रति मानवीय संवेदना रखनी चाहिए और जात पात और समाज में दूसरी चीज़ों से ऊपर उठ करके एक दूसरे के लिए प्रयास करना चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें और जीवन में दूसरों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने कि भारत का नाम विश्व पटल पर अंकित किया है, ऐसे प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर जो सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, उसके ही क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी पृथ्वीराज मंडल के द्वारा एक मोदी जी के ऊपर आधारित लघु फिल्म को दर्शाया गया है, जिसको देखने के लिए आए हैं। क्योंकि इस पूरी मूवी के अंदर जो पार्ट दिखाया गया है उसमें एक समरसता का भाव दिखाया गया है और समरसता ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि विकसित भारत का स्वप्न देखा जा सकता है। क्योंकि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है, विकसित बनाना है और इसकी जो
कुरीतियां उसे मिटाना है तो समरसता का भाव लेके सभी को साथ में चल के ही मिटाया जा सकता है। इस भाव को इस मूवी के अंदर दर्शाया गया। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।